कैपिटल हॉस्पिटल में महिला की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब ये मामला विधानसभा में भी गूंजेगा। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान है, देखिए अपने समर्थकों के साथ आए हैं, सीएमओ का यहाँ घेराव करने आए हैं, तमाम हॉस्पिटल की शिकायत लेकर आए हैं। लेकिन जो कैपिटल हॉस्पिटल का मामला है वो इसलिए गंभीर है चूंकि जिस बच्चे का जन्म हुआ था, कुछ देर बाद ही उनकी मां की लापरवाही की वजह से लिफ्ट में लटकने से मौत हो गई और जो बच्ची है वो अपनी मां को नहीं देख पाई और मां अपनी बच्ची को। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान। अतुल जी, कितना गंभीर मामला मानते हैं? देखिए, अगर किसी के अंदर थोड़ी भी संवेदना है, जिसका परिवार है और परिवार ना भी हो, मतलब पैदा तो वो हुआ ही है, माँ की कोख से पैदा होते हैं सब, तो उसमें संवेदना तो हम सब लोगों को इतनी रखनी पड़ेगी और साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा जो इस तरह के लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई तय होनी चाहिए। और मैं लगातार इस विषय को उठाता भी रहा हूँ और कई लोगों का आमना सामना भी हम लोगों को करना पड़ता है, लेकिन उससे कोई हम पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे जनता ने चुना है और जनता की तरफ से बोलने का मुझे जो काम मिला है उसको मैं लगातार बोलता हूँ और बोलता रहूंगा। अभी जो घटना कल की घटी है वो बहुत, मैं समझता हूँ, भावुक करने वाली है। गुस्से के साथ साथ उससे भावुक होगा आदमी कि किस तरह से बच्ची का जन्म हुआ और बच्ची के जन्म के थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट की मैं कहता हूँ दुर्घटना, घटना, या एक तरीके से ये भी कहें कि मौत के आगोश में अस्पताल के कारण उसका चले जाना। तो मतलब ये समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं मानव जो आज का हमारा इस तरह का जीवन है, इंसान का जो जीवन है, उसको कहीं ना कहीं खराब करने की स्थिति की तरफ लेके जा रहा है। हम लोग इस तरह की लड़ाई लड़ते रहते हैं और सदन में भी इस तरह की लड़ाई को निश्चित रूप से लड़ेंगे। मैं उठाऊंगा जरूर। इस मसले को उठाएंगे आप? मैं इस मसले को उठाऊंगा और जो लगातार आपने देखा होगा, आप तो खुद मेरठ के रहने वाले हैं, मेरठ के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, तो हम लोग यही कहेंगे कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी जो है उस जिम्मेदारी का ठीक ढंग से निर्वाह करे और निर्वाह करने के बाद में कम से कम लोगों को ये महसूस हो कि ऐसे गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और जो लोग बेचारे खेती किसानी वाले हैं, गरीब लोग हैं, शोषित वंचित हैं, ऐसा वर्ग जिनकी कोई कुछ कहने वाला नहीं, समझने वाला नहीं, बेचारे उधार के पैसे लेकर, कर्ज के पैसे लेकर किसी तरीके से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, अगर उनको क्या ना उनका आदमी मर जाए, पैसे भी चले जाए, तो ऐसी स्थिति में सोचिए कैसी व्यवस्था होती होगी। ये जो महिला मरने वाली, ये भी एक किसान परिवार है और समझिए कि कितनी बड़ी घटना है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि शहर के किसी आदमी से आज पूछेंगे तो उस घटना के बारे में कोई भी आज जानकारी दे देगा। हम लोग सीएमओ साहब के पास आए थे आज और सीएमओ साहब से हम लोगों ने कहा है, सब लोगों ने मिलकर, कि ऐसे अस्पतालों के खिलाफ जिस तरह आपने अभियान पिछले कुछ दिन में चलाया, पता चला 13 अस्पताल बंद हुए, आने वाले समय पर आपको उदाहरण पेश करना चाहिए ऐसे खराब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके। ये बता रहे हैं कि जो लिफ्ट है उसकी लंबे समय से सर्विस नहीं हुई थी, बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ा क्या कहते हैं उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी है। पूरे मेरठ में कुछ इस घटना मैंने ये देखा, पूरे मेरठ में सोची, जहां जहां आपके चैनल के माध्यम से इस खबर को कोई देख रहा होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश और देश में खबर गई है और जो भी इस खबर को देखिएगा निश्चित रूप से उसके अंदर गुस्सा होना लाजमी है, गुस्सा भी होगा और साथ साथ उसके भावनाएं भी उमड़ेंगी। और हम लोग यही कह रहे हैं कि जैसे लिफ्ट वाली व्यवस्था है, लिफ्ट वाली व्यवस्था को सीएम साहब को इस व्यवस्था को अपने से जोड़ना चाहिए। जब आप उसको मान्यता दे रहे हैं, जब आप उसको ये कह रहे हैं कि अस्पताल चलने लायक है, तो उसके साथ साथ आपको लिफ्ट जैसी व्यवस्था को भी देखना चाहिए। कोई अस्पताल शायद ऐसा होगा जिसमें इस समय पर लिफ्ट ना हो। और जिस तरीके से सीएफओ काम करते हैं कि भाई अग्नि मिशन वाले लोग कि भाई आग लगने के बाद बुझाने में क्या व्यवस्था कैसे होगी, उसके साथ साथ ये भी हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो पॉल्यूशन बोर्ड हो, चाहे आपके ये विद्युत सुरक्षा का विषय हो, चाहे आपका क्या नाम डॉक्टरी से ओवर रेटिंग का मामला हो, ड्रग्स वाले इंस्पेक्टर लोग हों, इन सब विषयों को देखना चाहिए। और कंबाइंड तरीके से हम डीएम और सीएम आपके कमिश्नर साहब से कहना चाहेंगे कि कंबाइंड तरीके की टीम बने और ऐसी सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए कार्रवाई जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए। क्या आपने मांग करी हो? कितना अल्टीमेटम दिया? मैंने ये कहा कि 10 दिन के अंदर जो 63 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर साजो सामान नहीं है आग बुझाने का, या जहां पर सेफ्टी के हिसाब से जहां पर दिक्कत और परेशानी है, ऐसे और खास तौर से जो जिस तरह की हम लोग लड़ाई ओवर रेटिंग की और गलत तरीके से वहां पर जो पैसे वसूले जा रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग लड़ते आए हैं। हम लोगों ने कहा कि 10 दिन के अंदर वो 63 अस्पताल चिन्हित करके उनके ऊपर जो है कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। पहले कुछ उदाहरण पेश ऐसे किए जाएं जिससे कम से कम ऐसे गलत लोग हिम्मत ना जुटा सकें। अगर नहीं होते हैं 10 दिन में, फिर हम दोबारा करेंगे आंदोलन, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान, सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया जी। डॉक्टर साहब, कितना गंभीर मामला मानते हैं कि एक बच्ची अपनी मां को नहीं देख पाई, लिफ्ट गिर गई, सर्विस नहीं उसकी हुई, कितनी बड़ी घोर लापरवाही आपको नहीं लगता कि ये बड़ा दुखद मामला है
और कल ये कैपिटल हॉस्पिटल में घटना घटी है, हम लोग थे वहां पे मौजूद। तो प्राथमिकता के आधार पर तो यही देखने में आया कि लिफ्ट में कुछ कमियां आई थी जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी है। और बाकी जो हॉस्पिटल के मानक की बात है, हॉस्पिटल के मानक सारे पूरे हैं। बाकी उसकी जांच के बाद ही पता लगेगा इन्होंने कि उसकी एनुअल मेंटेनेंस सर्विस कराई थी या नहीं कराई थी, कब कराई थी। और क्या आपकी तरफ से एक्शन लिया जा रहा है? हमारी तरफ से फिलहाल कल पुलिस प्रशासन की तरफ से अस्पताल को सील कर दिया गया था और मेरी तरफ से उस अस्पताल को निलंबित कर दिया गया। आगे क्या प्रोसेस रहेगा? आगे प्रोसेस है कि उसकी हम जांच करेंगे, जो भी उसमें खामियां पाई जाएगी, किस वजह से दुर्घटना घटी, उन्होंने एनुअल मेंटेनेंस सर्विस कब कराई थी, नहीं कराई थी, उसके आधार पर उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और डॉक्टर साहब भी देखा कि अतुल प्रधान है विधायक, उनका ये कहना है कि 60 से ज्यादा ऐसे हॉस्पिटल जो बिना एनओसी के चल रहे हैं, आप तो लगातार हॉस्पिटल पे एक्शन कर रहे हैं, फिर क्यों कार्रवाई रुक गई और क्यों इस तरीके से हो रहा है? नहीं, हम लगातार कार्रवाई करें। प्रधान जी का कहना अपनी जगह ठीक है कि ऐसे अस्पताल इनकी नजरों में आए हैं, शिकायत आई होगी जरूर, लेकिन मैं मानता हूँ कि शायद ऐसे अस्पतालों को बिना एनओसी परमिशन नहीं दी जाती है। हो सकता है ये सूचना भ्रामक हो, तो मैं कंफर्म करा रहा हूँ, दोबारा देखवा रहा हूँ। जितने भी मेरे 306 अस्पताल है जो मेरे यहाँ रजिस्टर्ड है, मेरे हिसाब से तो सब में जो मानक के अनुसार सारे कागज लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा जांच कराऊंगा कि किसी में कोई खामी मिलती है तो उसको दोबारा से पूरी कराऊंगा। कैपिटल स्कूल जो कैपिटल हॉस्पिटल उस वाले मामले में माने की सख्त एक्शन होगा, लापरवाही मिलती है? नहीं, यदि अस्पताल की तरफ से कोई लापरवाही उसमें हुई है, उसकी लिफ्ट को मेंटेनेंस कराने में, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से जो सीएमओ है उनका ये कहना है कि जो लिफ्ट की अगर सर्विस हुई है नहीं है, इसकी जांच कराई जा रही है, जांच के बाद सख्त एक्शन होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कैपिटल हॉस्पिटल में महिला की मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, और अब विधायक अतुल प्रधान का कहना है कि इस मामले को वो सदन में उठाएंगे। यानी साफ है कि इस मामले में लखनऊ से भी बड़ा एक्शन हो सकता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.